चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ब्रिक बैंक एज ऑन 31 मार्च 2014। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको दी गई है 80 लाख रुपए, पेड अप कैपिटल है हमारी 16 लाख रुपए, बिल्स टेबल है 8 लाख रुपए, करेंट अकाउंट 40 लाख रुपए, और ऐसे ही और आइटम दिए गए जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, सेविंग बैंक अकाउंट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट फॉर द कस्टमर्स। जो एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट फॉर द कस्टमर्स है आपके लिए नई चीज है। देखें, जब हम कस्टमर्स के लिए कोई एक्सेप्टेंस या एंडोर्समेंट दे रहे हैं, ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो कस्टमर होगा वो पैसे देने वाला होता किसी थर्ड पार्टी को। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं और आप इनसे कुछ परचेस करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आप पे भरोसा नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे, आप आओगे मेरे पास, कहोगे सर ऐसा है, हम आपके कस्टमर से, हमारी हम बैंक हैं, और आप बोलोगे सर आप हमारे कस्टमर, सॉरी हम आपके कस्टमर हैं, ठीक है, आप ना हमारे बिहाफ पर इनको अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। अगर इनके से पैसे देने में डिफॉल्ट करते फिर जाता, हम क्या करेंगे, जो पैसे मैंने एक्सेप्टेंस दिए इनके बिहाफ पर इनको, तो ये पैसे फिर मुझे देने पड़ेंगे। क्या ये मुझे को पैसे देने थे? नहीं भाई, कस्टमर को देने थे, जो मेरा कस्टमर है, अकाउंट होल्डर है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं दे पाएगा तो हमें देना पड़ेगा, इसलिए कंटीजेंट लायबिलिटी में हमारी कोई लायबिलिटी थी नहीं यहाँ पर। इन केस अगर फेल हो जाएगा तो हमें देना पड़ेगा, तो ये वहीं बच जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल डिस्काउंट एंड परचेज हमारा एडवांस में आता है, मनी इनकॉल एंड शॉर्ट नोटिस एडवांस में आता है। ये यहाँ आता है बैलेंस विद क्या नाम, बैंक्स एंड क्या नाम, मनी इनकॉल एंड शॉर्ट नोटिस। फिर आता है हमारा लोन्स, हमारा है एडवांस में जाए कस्टमर्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, ठीक है भाई। और कैश क्रेडिट है, कैश इन हैंड और विद बैंक्स है। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स 8000 शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच ऑन व्हिच ₹50 पेड अप। और क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज डेब्ट अमाउंट ₹80,000। क्लेम्स है कुछ बैंक के अगेंस्ट में 80,000 रुपीज के, उसे बैंक ने अभी तक लायबिलिटी नहीं माना है, यानी कि जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाएगा, कोर्ट का वर्डिक्ट हमारे फेवर में आ सकता है, कोर्ट का वर्डिक्ट उसके फेवर में भी आ सकता है जिसने क्लेम किया है, किसके फेवर में आ सकता है कि अभी तक हम देंगे ही, अभी तक तो वर्डिक्ट आया नहीं, फैसला आया नहीं, तो हम इसे कंटिजेंट मानेंगे। अगर उसके मेरे अगेंस्ट आ गया तो हम इसे लायबिलिटी बना लेंगे, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, अदरवाइज वो क्या कंटिजेंट लायबिलिटी है। बात समझ में आ गई? इसके बाद बात करते हैं, the profit for the year is arrived at before making adjustment for unexpired discount 8,000। जो हमारा प्रॉफिट मिला है वो हमें 8,000 रुपए का डिस्काउंट माइनस किए हुए बिना मिल गया। हमने आपको पीएल पढ़ाया है, ठीक है। पीएल में हम क्या करते थे, हम सबसे पहले यहाँ डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। अभी हम पीएल बना रहे थे तो हमारा शेड्यूल कौन सा होता था, शेड्यूल होता था मेरा शेड्यूल 13, जिसमें हम डिस्काउंट दिखाते हैं, डिस्काउंट में से अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट माइनस कर देते थे। अब ये अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट हमारा अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो क्या प्रॉफिट सही है? इसे हम माइनस कर देंगे तो हमें सही प्रॉफिट मिलेगा जाके। बात समझ में आ गई? इसके बाद आगे बढ़ते हुए चलते हैं, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये मैं आपको बता चुका हूं, और बट नॉट मैच्योर्ड ऑन 31 मार्च 2014। सारी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो भी फटाक से, ठीक है। ये तो शेड्यूल 1 बोले, शेड्यूल 1 कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कैपिटल थोड़ा और बढ़ा दो इसको, ठीक है भाई। तो ऑथराइज्ड कैपिटल दी है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए इसके लिए, ऑथराइज्ड कैपिटल 100 रुपए ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में ये, हाँ कितने कितने शेयर्स हैं? इन्वेस्टमेंट इंक्लूड 8,000 से। अरे वो नहीं यार, ऊपर ऑथराइज्ड कैपिटल दिया गया है, वो सिंपल दिया है 80 लाख है, ठीक है, इसे हम लिख लेंगे। चलो इसको ऊपर ऐसे लाइन दो लाइन खींच के छोड़ देते हैं, इसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में कौन से दिखाते हैं? पेड अप कैपिटल, ठीक है। चलो आगे बोलो, और क्या दिया है हमको? पेड अप दिया सीधा, और ये स्टेशनरी रिजर्व इज इक्वल टू पेड अप। पेड अप दिया क्या है? पेड अप दिया 16 लाख। 16 लाख बस, ओके। इसी को हम बोलेंगे इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, called up and paid up।
कैपिटल। बात समझ में आई? कितनी वैल्यू है? 16 लाख बस। हाँ। चलो ठीक है भाई, और यही बैलेंस जो है हमारा बैलेंस शीट में जाएगा 16 लाख रुपए, ना कि 80 लाख। ठीक है, 16 लाख रुपए, 16 लाख। ठीक है, चलो शेड्यूल 1 कंप्लीट हो गया। शेड्यूल 2 पे आते हैं। शेड्यूल 2 क्या नाम है इसका? डिपॉजिट्स। वो रिजर्व सरप्लस, सॉरी रिजर्व सरप्लस होता है, शेड मैं भूल गया था। रिजर्व एंड सरप्लस। बोले भाई। The statutory reserve is equal to paid up capital. ओके, जो हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व पेड अप कैपिटल के बराबर है। पेड अप कैपिटल हमारी कितनी है? 16 लाख रुपए है, तो लिखेंगे यही हमारा इसके बराबर है स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसे हम बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है, अंदर लिखते हैं। कितना? 16 लाख रुपए, क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट बाकी है, आप देख नहीं पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ। पीएल का बैलेंस बताना भैया। Profit for the year. प्रॉफिट फॉर द ईयर देखो हमको दिया गया है, ये हमारा वर्किंग नोट है, ध्यान दो। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर हम वर्किंग नोट कर रहे हैं। कितना है? 6,40,000 रुपए हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ठीक है भाई, ये जो प्रॉफिट हमने अभी एडजस्टमेंट जब पढ़ रहे थे ना, आपको बताया था, इसमें 8,000 रुपए अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट शामिल है। माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। 8,000 रुपए, कितना बचेगा? 6,32,000 बचेगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, जो भी हमारा प्रॉफिट आता है करंट ईयर का, रियल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट आ गया हमारा करंट ईयर के लिए। एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर, राइट, ये तो आएगा। एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया हमारा 6,32,000 रुपए। और आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैंने बताया है कि जो भी हम प्रॉफिट करंट ईयर में कमाते हैं उसका 25%, उसका 25% हमारा कहाँ जाता है? स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफर करते हैं। तो माइनस कर देंगे ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो भैया 25% इसका निकालो, कैलकुलेटर चलो, 6,32,000 25% निकालो। छह लाख 32,000 का 25%, 1,58,000 रुपए आएगा। ठीक है भाई, इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो आएगा 4,74,000 रुपए। कितना आएगा? 4,74,000 रुपए। ये आता है जो बैलेंस आता है, ऐसे हम क्या है, बैलेंस शीट में ले आते हैं, बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। 4,74,000 बैलेंस शीट मतलब यहीं पर आएगा। ठीक है, पहले तो हम ट्रांसफर करते हैं 1,58,000 रुपए। कितना आया? एडिशन, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया था और ये हमारा एडिशन हुआ भी 1,58,000 रुपए। 1,58,000 रुपए, इसको नोट कर लो, मैं रेस कर दूंगा। ठीक है, 0 0 0 8 5 6 7 1, यानी कि हमारा आज के टाइम में जो स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना हो चुका है? 17,58,000, राइट, 17,58,000 रुपए। और पीएल बैलेंस, पीएल कितना हमारा? 4,74,000 है। और कुछ है भाई? कुछ नहीं है, तो ऐड कर लो भाई। 0 0 0 8 4 12 7 1 8 5 13 7 1 8 4 12 1 1 2 22,32,000 है क्या? ठीक है भाई, 22,32,000, 22,32,000। ठीक है भाई,
ये हम इरेज करने जा रहे हैं। चलो भाई, अगला शेड्यूल हमारा कौन सा? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किसका? डिपॉजिट्स का है। फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट दिया है, फिक्स डिपॉजिट को हम एफडी लिख देते हैं। कितनी है? 22,40,000। ठीक है भाई। सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग बैंक अकाउंट होगा। कितना है? 16 लाख रुपए। अब ये सिर्फ इसमें दिया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो भैया बैलेंस है। करंट अकाउंट बैलेंस, बैंक में करंट अकाउंट नहीं होता है। 40 लाख 40 लाख है। आगे बस। बस इतना ही है। आंसर चेक करो। 4 6 4 6 2 8 3 1 4 7 78 40। ठीक है, इसे पुट कर देंगे यहाँ पर। 78,40,000। ठीक है भाई। शेड्यूल नंबर 4 फिर से वही गड़बड़। शेड्यूल 4 किसका है? बोरिंग का होता है सर। डीपी बोरिंग्स नील है। सच में? ओके। बोरोइंग इन इंडिया, बोरोइंग इन इंडिया नील। बोरोइंग आउटसाइड इंडिया ये भी नील होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? नील। क्या लिख लेंगे? नील। शेड्यूल नंबर 5। अदर liabilities and provisions. Customers liability for acceptance and endorsement. कस्टमर्स लायबिलिटीज हमने बताया था, वहां पर जाएगा। कहाँ जाएगा? कंटिजेंट लायबिलिटीज में। ठीक है। बिल पेबल, बिल्स पेबल, हाँ ये आएगा हमारा बिल्स पेबल। 8 लाख 8 लाख। फिर और कुछ नहीं है। आंसर यही आ रहा है। 8 लाख अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है वो जो एडजस्टमेंट में था। 8,000। यही आ रहा था क्या? हाँ। चलो 8,000 रुपए। 8,08,000। ये लो भाई, लायबिलिटी तो आपकी आ गई 8,08,000। ठीक है भाई। चलो एसेट्स पर आते हैं। एसेट्स पर आके हम नया नया शेड्यूल बनाते हैं भाई। पहला हमारा शेड्यूल कौन सा होता है? शेड्यूल नंबर 6 कैश एंड बैलेंस विथ RBI। ठीक है भाई। चलो बोलो। कैश in में hand with banks. कैश इन हैंड कितना है? 16 लाख। 16 लाख। ठीक है, बोलो। बस यही है। एक ही आइटम, आर के पास कुछ नहीं है। तो 16 लाख। ठीक है भाई। आगे
मनी को उसका एक नहीं है। शेड्यूल फिर गलत लिख दिया है यार, ये मेरी गलतियां कर दूंगी यार। CH चलो शेड्यूल 7 बैलेंस विद बैंक्स। money at call and short notice। बोलो भाई, मनी एट कॉल मनी एट कॉल है बस। एंड शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस। 8 लाख 8 लाख रुपए बस इतना ही है। बस। तो 8 लाख रुपए हो गया हमारा। ठीक है भाई। शेड्यूल नंबर 9 8 8 investment इन्वेस्टमेंट्स। कितना है? 48 लाख। इन्वेस्टमेंट ही लिखा है, हाँ कुछ चेंज था? नहीं। चलो 48 लाख रुपए यही आ रहा है। हाँ। और जो आपका एडजस्टमेंट में दिया गया था कुछ 8000 शेयर 50 रुपए डब्बे कैसे कुछ दिया, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। चलो इधर और कर लेते हैं। शेड्यूल नंबर 9 क्या है हमारा? एडवांसेस। एडवांसेस। एडवांसेस में सारी चीजें आएंगी जो आपने एडवांस दी हैं, लोन के तौर पे, कैश क्रेडिट के तौर पे, किसी डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड। 6,40,000 कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कितने का? 4,80,000। 4,80,000। लोन लोन 12 12,80,000 और बस ऐड करो भाई। 0 8 4 12 6 16 4 20 6 4 10 2 12 2 14 1 1 2 24 लाख आ रहा है। हाँ। ठीक है भाई। शेड्यूल 10 फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है भाई। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग चालू हो गया। एक बजे वाला लैंड एंड बिल्डिंग 27,20,000। 27,20,000। फिर फर्नीचर। हाँ फर्नीचर एंड पिक्चर। फर्नीचर एंड पिक्चर 1,60,000। 1,60,000। आगे बस इतना ही है। ओके ऐड कर लो। 6 2 8 7 1 8 2 28,80,000 आ रहा है। ठीक है भाई। शेड्यूल 11 कुछ नहीं है। नाम क्या था इसका? अदर एसेट्स। चलो भाई ठीक है। तो नहीं ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात किया जाए। शेड्यूल 12 कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एंड endorsements for customer। एंड एंडोर्समेंट फॉर कस्टमर्स। हाँ। कितना है? 3,20,000।
3,20,000 Customer liability for acceptance and endorsements. customers liabilities for किस चीज के लिए है? 3,20,000. अरे किस चीज के लिए है? एंडोर्समेंट है। अरे यार लाइबिलिटी एक वाला मिनट, तो लाइबिलिटी तो ले चुके हैं ना। वो सेम चीजें हैं, अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक ही चीज है, ठीक है। बुक में अलग अलग एक चीज है हमारी, और वो देखो क्या बैड है। डेब्ट 80,000 बैटर थोड़ी है। क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज। क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एट डेट। एज डेट 80,000। तो भैया दो एक बार मतलब ये दोनों लाइबिलिटी एक ही जैसी है ना, मतलब एक ही लाइबिलिटी अलग अलग नाम दे दी। 4 लाख रुपए का था आंसर। फालतू में ही दिया है। हाँ, एक ही लाइबिलिटी, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ वैल्यू फटाफट पुट कर देंगे। कितना कितना है हमारा? शेड्यूल का 16 लाख है, शेड्यूल 6 का 16 लाख यहाँ पुट करेंगे। हाँ, गर्ल्स बाहर खड़ी है। छोड़ ले लो। 16 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 48 लाख रुपए और 48 लाख हो गया। 48 लाख हमारा एडवांस का था। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी? दोनों 48 लाख। ओहो, ये 24 लाख इसका, 24 लाख है। और इसके बाद फिक्स्ड एसेट 28,80,000 है। 28,80,000 और Other assets. अदर एसेट्स नील है, ठीक है। नील एडिशन बताओ भाई। इसको हम लिख दे रहे हैं, कितना है? 4 लाख रुपए। और ये हमारा नील है, बिल्स फॉर कलेक्शन, ठीक है। यहाँ 4 लाख हो गया। हाँ, ये टोटल है इसका 1,24,80,000। 1,24,80,000 दोनों का। ठीक है भाई, 1,24,80,000 रुपए नोट कर ले भाई। ठीक है।